साहब भाई ये तो सवाल तो हम पूछ रहे थे 58 पर था तब रुपया डॉलर के मुकाबले, जवाब तो देना पड़ेगा, रुपया पतला हो रहा है। तो ये 90 पर पहुंच गया, जवाब देना पड़ेगा क्या, जवाब देना चाहिए क्या? एक तो रिकॉर्ड लो है, इतिहास का सबसे निचला स्तर। देखिए ऐसा है गरिमा जी के आप स्टैटिक तो सिचुएशन नहीं रहता है, डायनेमिक सिचुएशन है। और डॉलर रुपी हो या करेंसी जो भी है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और डायनेमिक सिचुएशन होता है और उसी बेसिस पे मार्केट डिटरमिन रेट होता है। आज अगर आप देखिए कि जो इसकी RER जो अगर देखिए रुपी का रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट, तो वैल्यूएशन के हिसाब से आज बहुत चीप है रुपी। मतलब कोई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, कोई ऐसा डायनेमिक्स है, ग्लोबल डायनेमिक्स, जिसके वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। अब उसको देखना पड़ेगा कि जब RER वो दिखा रहा है कि इसमें 5% की, मतलब उसमें जो गुंजाइश है कि अभी अप्रिसिएशन की, रुपी के अप्रिसिएशन की, उसके बावजूद ये नीचे क्यों है? तो कोई ना कोई वजह होगी और वो वजूहात कुछ आपने जिक्र किया, कुछ मैं जिक्र कर देता हूं। देखिए हकीकत तो यह है कि आज एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि FTA के बारे में जो हकीकत है कि FTA जो है, जब ये टैरिफ लगा, टैरिफ की वजह से अभी और डिस्कशन चल रहा है और वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है, तो थोड़ा हैंगओवर ज्यादा हो गया है FTA का। एक बार ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा अमेरिका के साथ, ये अपने आप ही इट विल बाउंस बैक। इसलिए कि आपको बताया कि रुपी चीप है, जो RER के बेसिस पे मार्केट इसको वैल्यू कर रहा है, तो चीप दिख रहा है, लेकिन फिर भी हैंगओवर ज्यादा है। आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं, आपसे बेहतर भला आंकड़ा और कौन दे पाएगा। लेकिन मेरा सवाल दरअसल मुख्तलिफ है भाई। हम 58 रुपए 86 पैसे पर चिंतित थे और क्या क्या सरकार को कह रहे थे। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए ना। हम सरकार को कह रहे थे कि सरकार पंगु है, गद्दी छोड़ देनी चाहिए, अर्थव्यवस्था की स्थिति और रुपए की गिरावट को अगर नियंत्रित नहीं कर सकते तो पद छोड़ देना चाहिए मनमोहन सिंह को। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे 2 साल के भीतर रुपया मजबूत होकर 45 रुपए पर डॉलर हो जाएगा। भाई हम 90 पर बात कर रहे हैं सर। गरिमा जी, हाँ सुने ना गरिमा जी, प्लीज सर। आप तो अर्थव्यवस्था समझती हैं ना, उतनी नहीं जितनी आप समझती हैं। नहीं सुनिए ना सही, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन और मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस वक्त उठा लीजिए और आज के उठा लीजिए। आप देखिए आज जो इकोनॉमी में जो स्ट्रेंथ है, आपकी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है, जिस तरह से कर रही है, आप में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, आपके जो ब्रॉड एकदम पैरामीटर्स पे देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, आप वो देख लीजिए सर। 2 लाख करोड़ रुपए PMI नंबर, NSE का डेटा बता दूं सर। आप कह रहे हैं इकोनॉमी इतनी बूम बूम हो रही है, NSE का डेटा है सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा। अरे भाई सुन लीजिए, मैं समझ रहा हूँ गरिमा जी, सबसे कम है। मैं सुन रहा हूँ आपका। आप एक काम कीजिए, आप पहले ओपनिंग रिमार्क्स के बाद भी आप पहले रिमार्क्स दे दिए, फिर बोलने दीजिए। ना मैं तो बीच में टांग अड़ाने से। दरअसल एक सेकंड, नहीं मैं ये टांग अड़ाने जैसे शब्दों को तो एंडोर्स नहीं करूंगी जफर इस्लाम साहब, आप जैसे सभ्य व्यक्ति से। फिलहाल तस्वीरें दिखा दूं, व्लादिमीर पुतिन उतर रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति, उनकी विजिट और बहुत सारे करार होने की संभावना। ये तस्वीरें खास हैं और हिस्टोरिकल भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं। इसी पर बड़ा विवाद भी शुरू हो गया था। आज सुबह में राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था कि पहले ये परंपरा हुआ करती थी कि विदेशी लोग जब दौरों पर आते थे, भारत के दौरे पर आते थे, तो उन्हें बाकायदा लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुलाकात का वक्त मिलता था। अब ये परंपरा भारत ने खत्म कर दी है। ऐसी एक कंट्रोवर्सी भी होती दिखाई दी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। पालम एयरपोर्ट, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे हैं व्लादिमीर पुतिन। और बहुत सारे करार का जिक्र हो रहा है। S-400 जो ऑपरेशन सिंदूर में जिसने बहुत शानदार परफॉर्म किया,
क्रिएटेड बाय रशिया, S-400 को लेकर भी कुछ और करार हो सकते हैं ताकि देश की सैन्य शक्ति, देश की सामरिक शक्ति जो है वो और समृद्ध और सुदृढ़ हो सके। कुछ इस अंदाज में व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर स्वागत। और ये सीधी तस्वीरें हैं दरअसल जो पालम एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे पालम एयरपोर्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है व्लादिमीर पुतिन का। जफर साहब, भाई आप कह रहे हैं इकोनॉमी स्ट्रांग है, और मैं पलटकर ये सवाल पूछ रही हूं कि 2 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने पिछले 9 महीने में निकाल लिए और 15 साल का सबसे लोएस्ट विदेशी निवेश है इस वक्त। मैं अब आ रहा हूं उसी पर। पहले तो मैं अपनी बात टांग अड़ाने वाली बात वो मैं वापस लेता हूं, इसलिए कि मुझे अच्छा, मैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। माय अपॉलॉजीज। मैं ये कह रहा हूं कि आप इंटरप्ट ना करें, इंटरप्ट ना करें तो एक आदमी अपने थॉट, जैसे आप शुरू का ओपनिंग रिमार्क्स देती है ना अनइंटरप्टेड, वैसे लोगों को भी अनइंटरप्टेड, बीच बीच में बार बार बोलेंगे तो हमारे भी थॉट्स प्रोसेस रहते हैं, उसको आप इंटरप्ट करते हैं। कहिए ना जफर साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप जवाब देते जाइएगा बड़ी विनम्रता से। हाँ, 2 लाख करोड़ की बात करें, मैं मान रहा हूं उस बात को। हाँ। देखिए, जब कभी अनसर्टेनिटी होती है, आप देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर हो रहे हैं, इस क्वार्टर के कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखिए बेटर हैं। हाँ। जाहिर है निवेश ज्यादा निवेश करने चाहिए, वैल्यूएशन के बारे में भी बात करते हैं। जब ऐसी बातें होती हैं, मतलब कोई अनसर्टेनिटी है, तब इस तरह की बातें होती हैं। हाँ। तो अनसर्टेनिटी क्या है? वो एक ट्रेड एग्रीमेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट पे चर्चा चल रही है। एक कंट्री ने कोई अब्रप्ट बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, उस डिसीजन को एक शक्तिशाली देश अपने सिचुएशन को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए अब देश काम कर रहा है। उसमें टेम्पोररीली कुछ जाहिर है कोई ऐसे एबरेशंस आ रहे हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं। हाँ। लेकिन आज आप 90 के देखिए, थोड़ा सा मार्केट ने देखा, जैसे मैंने कहा रुपये में वैल्यू दिख रहा है, रुपये चीप दिख रहा है, लेकिन मार्केट इंटरवीन किया। मार्केट हम आरबीआई के बारे में नहीं करे, मार्केट ने इंटरवीन किया। तो आप थोड़ा सा देखिए 89 कुछ पर बंद हुआ। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें कह रहा हूं सर, लेकिन इसके आफ्टरमैथ जो है भाई, रुपया कमजोर हो रहा है, विदेश से जो सामान मंगाएंगे वो महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल भी तो सर बिक रहा था ना भाई, रुपए पर आप कह रहे थे पंगु है सरकार, रुपया पतला हो रहा है। पेट्रोल डीजल कह रहे थे 40 रुपए बिकेगा 10 साल पहले, अभी 105 पर बिक रहा है। अरे कैसी बातें करते गरिमा जी आप। वाजपेयी जी के टाइम में अगर 10 रुपए बिक रहा था, 12 रुपए बिक रहा था, तो चीज आज भी 12 रुपए बिकेगी? नहीं बिक सकती ना। जो नेहरू के टाइम में डॉलर 1 रुपए का था 1:1, तो आज वो नहीं हो सकता ना। तो आपको भी समझना पड़ेगा टाइम वैल्यू चुनावी नारे थे भाई, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार, अब की बार मोदी सरकार पर चुनावी नारा, इसका मतलब समझ में आता है। आज देखिए, आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत, उस वक्त तो देश की अर्थव्यवस्था ही कमजोर थी। हाँ। बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था थी। तो कैसे उस अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बात करें? हाँ। जिसमें पॉलिसी पैरालिसिस थी, जो 11वें स्थान से 11वें स्थान पे टिका रहा 10 साल। हाँ। जिसमें फॉरेन रिजर्व्स कम होता, आपके जो फिस्कल डेफिसिट जो है वो ये कर रहा था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं था, करंट अकाउंट डेफिसिट था। इसलिए आज करंट अकाउंट डेफिसिट तो इस तरह का नहीं है ना। तो सर 1.3 उस वक्त तो 3-4% चला गया था। इकोनॉमी की हुंकार बढ़ते हैं आम आदमी को, मुझे आपको क्या फायदा हुआ इस इकोनॉमी का, यही बता दीजिए। ये फायदा बताता हूं अभी आपको। हाँ। सुनिए बताता हूं, सिर्फ डॉलर रुपये से मत देखिए ना, ठीक, करेंसी से मत देखिए। करेंसी टेम्पोररी है, वहां अपवर्ड प्रेशर है तो चलेगा भी। लेकिन हमने पिछले 11 साल में एक आम नागरिक को मजबूत किया है। हमने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो पर कैपिटा इनकम मजबूत हुई, उनके खातों में पैसे गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ। हम उनके लिए शौचालय बनाए, घर में छत नहीं थे उसको छत दिया, जिसको राशन की जरूरत थी राशन दिया। देश के जो गरीब जनता, जो जिसको मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसमें से 25 करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाला। तो ये मोहन भागवत जो कह रहे हैं, फिर इसका मतलब ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं। जफर इस्लाम कुछ और कह रहे हैं, पीयूष गोयल कुछ और कह रहे हैं।
मोहन भागवत कह रहे हैं अभी का बयान है सर, एक क्या मैं सेकंड गलत रुकिए बोल ना, मुझसे तकलीफ होती है दरअसल बीजेपी को, आपको कम होती है, लेकिन फिर भी मैं ये हिम्मत साहस कर रही कोई हूँ, तकलीफ, सवाल कीजिए, दुस्साहस कर रही हूँ आपसे सवाल सवाल पूछने का। कीजिए, मोहन कोई भागवत तकलीफ कह रहे हैं अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब अरे हो गया। कोई साहस की नहीं, यू सर ये मोहन भागवत का, ये मोहन भागवत का बयान है, शोषण की नई व्यवस्था खड़ी कर दी देश में। मैं तो देखिए ऐसा है कि आप सही कॉन्टेक्स्ट में हर चीज को देखेंगे तो सही, लेकिन आप अपने अगर उसको घुमा के देखेंगे तो नहीं। आप एक अमीर आदमी अमीर बना है, सही बात है, इसमें क्या गलत है? लेकिन क्या गरीब आदमी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाहर नहीं निकला उससे 25 करोड़, वो भी सही बात है। तो फिर और आप, क्या है जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास मोहन भागवत इन्वेस्टेबल सर, एक सेकंड, मोहन भागवत का बयान है देश में गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रखा हो गया है, आर्थिक सिस्टम में कमियां हैं, इस सिस्टम पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और ये कमियां देश में शोषण का नया तंत्र खड़ा कर रही हैं। आप कह रहे हैं हमने गरीबों के लिए बहुत काम कर दिया। देखिए आप फिर कह रहे, हाँ अरे भाई उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट पे कहा वो बता रहे, वो जो आप जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन है ना, उस कंसंट्रेशन को तो हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और आज इसीलिए तो देश के 25 करोड़ आबादी उस गरीबी रेखा से बाहर आ गई, उसी कंसंट्रेशन को। लेकिन वो कंसंट्रेशन एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, ये तो ये सालों साल से चला आ रहा था। लेकिन जिसके पास इन्वेस्टेबल मनी है, सरप्लस है, जिसके पास रिसोर्सेज है, वो जाहिर उस रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है तो उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी मिल रहा है। और वो जब 22,000 से सेंसेक्स अगर आप 86,000 पे जाता है तो फायदा किसको होगा? जो जिसके पास जिसका कैपिटल इन्वेस्टेड है और उसको जो मोनेटाइज कई बार। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास। मलूक नागर,